हेलो स्टूडेंट्स। देखो, आज से पहले आपका 7th चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है सर्कुलर फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। वी हैव एक्सपोनेंशियल ऑफ z इक्वल्स टू e की पावर z। एक्सपोनेंशियल z लिख लो या e की पावर z लिख लो। एक्सपेंशन आपने पहले पढ़ा भी है कि ये बराबर होता है 1 प्लस जेड स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पहला रिजल्ट है प्रूव दैट e की पावर x प्लस आयोटा y। e की पावर जब कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको खोलते कैसे हैं, ये प्रूव करना है कि ये बराबर होगा e की पावर x कोस y प्लस आयोटा साइन y। इस फॉर्मूले को याद भी कर लो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी बार बार खोलने में कि e की पावर x प्लस आयोटा y बराबर होगा, जो रियल पार्ट है e की पावर x और इमेजिनरी पार्ट में आयोटा के साथ जो नंबर है वो कोस y प्लस आयोटा साइन y। अब हमें इसको प्रूव कैसे करना है, डेफिनेशन देखिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन है क्या, e की पावर x प्लस आयोटा y। ऊपर फॉर्मूला क्या है कि ये बराबर होता है इसके, तो 1 प्लस ये कोई भी नंबर z मान लिया तो x प्लस आयोटा y प्लस इसी का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस इसी का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे अगला स्टेप है कि पुटिंग x इक्वल्स टू 0। x को अगर 0 रखते हो तो x को 0 रखते ही ये वैल्यू क्या बनी, e की पावर आयोटा y। ये बराबर होगा 1 प्लस x 0 होते ही ये टर्म क्या बनी, आयोटा y प्लस ये टर्म क्या बनी, आयोटा y का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा y का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। 1 प्लस आयोटा y प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा क्यूब वाई क्यूब होगा, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा वाई क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए रियल टर्म्स को एक साथ लिख लिए, ये रियल है ये रियल है, इस तरह से एक एक अल्टरनेट पे रियल आएंगी, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, आगे आएगी वाई 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब इमेजिनरी की बात करते हैं, सेकंड फोर्थ सिक्स, तो प्लस आयोटा इनमें कॉमन है, वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस वाई की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। अब देखो जो ये एक्सपेंशन है ये कोस वाई का है और जो ये एक्सपेंशन है ये साइन वाई का है, ये पढ़ा भी होगा आपने। ठीक है, तो e की पावर आयोटा वाई क्या बन गया, कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखना कि e की पावर आयोटा वाई, जब e की पावर सिर्फ प्योरली इमेजिनरी हो तो आयोटा के अलावा जो नंबर हो वही कोस और साइन का एंगल आएगा कि इक्वल्स टू होगा कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। देयरफॉर निकालना क्या था, e की पावर x प्लस आयोटा y। तो e की पावर x प्लस आयोटा y को ऐसा लिख सकते हो कि e की पावर x इंटू e की पावर आयोटा y इक्वल्स टू e की पावर x, और इसकी वैल्यू पुट कर दो e की पावर y की। यही हमें प्रूव करना था, सिर्फ लेके चले हैं, फॉर्मूला लगा दिया, x को 0 रख दिया, रियल टर्म एक तरफ कर ली, इमेजिनरी टर्म्स एक तरफ कर ली। ये कोस y का एक्सपेंशन है, ये साइन y का एक्सपेंशन है, तो e की पावर आयोटा y, ये फॉर्मूला याद कर लो, कोस y प्लस आयोटा साइन y, और e की पावर x प्लस आयोटा y इसके बराबर होता है। ठीक है, छोटे क्वेश्चन में पूछ भी लेता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब प्रॉपर्टीज़ देखिए, पहली प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंडेक्स ला प्रूव दैट e की पावर z1 इंटू ई की पावर z2 अपॉन e की इक्वल्स टू e की पावर z1 प्लस z2। ये रिजल्ट हमने रियल नंबर में पढ़ा है कि e की पावर x1 e की पावर x2 बराबर होता है x1 प्लस x2, लेकिन यहाँ पे z है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए हम उन रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे कि वो रियल के लिए ट्रू हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी ट्रू है। तो पहला रिजल्ट ये प्रूव करना है। अब z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर मान ले, x1 प्लस आयोटा y1। z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x2 प्लस आयोटा y2।
अब देखिए हमें e की पावर z1 चाहिए, तो e की पावर z1, इसका मतलब e की पावर क्या है x1 प्लस आयोटा y1, और फॉर्मूला क्या है e की पावर x1 प्लस आयोटा y1 का, e की पावर x1 तो आएगा और इंटू क्या आएगा कोस y1 प्लस आयोटा साइन y1, एंड e की पावर z2 क्या है e की पावर x2 प्लस आयोटा y2, ये फॉर्मूला क्या है e की पावर x2 इंटू कोस y2 प्लस आयोटा साइन y2, दोनों टर्म निकाल दी, e की पावर z1 और e की पावर z2। अब हमें निकालना है कि इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, तो e की पावर z1 और e की पावर z2 को मल्टीप्लाई कर दे, ये एक टर्म लिख दी और ये दूसरी टर्म लिख दी। अब e की पावर x1 और e की पावर x2 ये रियल पे हैं, तो दोनों की पावर ऐड, और कोस y1 प्लस आयोटा साइन y1 इंटू कोस y2 प्लस आयोटा साइन y2। डिमोवरी में शुरू में ही बताया था कि जब इस तरह के टपल मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनके एंगल ऐड हो जाएंगे, तो कोस y1 प्लस y2 प्लस आयोटा साइन y1 प्लस y2। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब ई आयोटा वाई बराबर है कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई के, तो अगर कहीं कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई होगा तो उसको हम ई आयोटा वाई लिख सकते हैं। तो इसको बताओ, कोस y1 प्लस y2, इसको हम ये लिख सकते हैं कि e की पावर आयोटा y1 प्लस y2। ठीक है, तो इनटू होगा तो e की पावर x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2, चाहे ये सीधा ये फॉर्मूला लगा दो कि अगर e की पावर x इंटू इस तरह की है तो x प्लस आयोटा y, तो इधर ये टर्म है एक x और ये पूरी y है तो x प्लस आयोटा y, इसको खोला तो x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2, ये z1 है ये z2 है, ये क्या बन गया e की पावर z1 प्लस z2, यही प्रूव करना था। अब इस तरह की कॉम्प्लेक्स नंबर पावर में हो तो दो का प्रोडक्ट में पावर्स ऐड होती हैं। कोरोलरी है कि अगर e की पावर z1 इंटू ई की पावर z2 अप टू e की पावर zn, इस तरह से n टर्म्स में अगर होंगी तो भी उनकी पावर ऐड होगी e की पावर z1 प्लस z2 प्लस zn, और इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया। नेक्स्ट देखिए, अगला रिजल्ट है e की पावर z1 माइनस z2, ये बराबर होगा e की पावर z1 अपॉन e की पावर z2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रूव दैट e की पावर z की पावर n बराबर होगा e n z। देखो जो यहाँ पे मैंने ये कोरोलरी बताई थी फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे z1 z2 और zn सभी को z रख दो। अगर z रखोगे तो ये भी e की पावर z, ये भी e की पावर z और ये भी e की पावर z। e की पावर z कितनी बार है n बार है, तो e की पावर z को पावर n कर सकते हैं और इक्वल्स टू e की पावर z प्लस अप टू z n बार है इक्वल्स टू e की पावर n z आएगा, यही प्रूव करना था। अब देखिए, आपने पढ़ा है ये चीज़ कि e की पावर जो x होता है रियल में तो ये पीरियोडिक होता है 2 पाई पीरियड का। अब हमें यहाँ ये प्रूव करना है कि z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो e की पावर z है ये पीरियोडिक फंक्शन होगा विद पीरियड 2 पाई आयोटा। पीरियोडिक की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी फंक्शन पीरियोडिक तब होता है, मान लो कोई f(x) फंक्शन है, पीरियोडिक चेक करने के लिए हमें x में कोई ऐसा नंबर ऐड करें, ऐड करने पे उसकी वैल्यू फिर से वापस उसी फंक्शन के बराबर आ जाए, t की जिस वैल्यू के लिए ये बराबर आ जाए, फंक्शन पीरियोडिक होता है विद पीरियड t। तो हमें प्रूव करना है कि e की पावर z है ये पीरियोडिक होगा विद पीरियड 2 पाई आयोटा। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर माना, e की पावर z क्या बनेगा e की पावर x प्लस आयोटा y। इसको कैसे लिख सकते हो, ये फॉर्मूला बार बार यूज़ होगा, शुरू में ही बता दिया, e की पावर x इंटू कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। अब एक बात बताइए, कोस का ये रिजल्ट आपने पढ़ा है कि कोस के 2n पाई मल्टीपल में y को जोड़ोगे तो हमेशा कोस y आएगा और साइन में भी, तो कोस y की जगह ये रख दो और साइन y की जगह ये रख दो यहाँ पे, तो e की पावर z क्या बना e की पावर x कोस y प्लस 2n पाई प्लस आयोटा साइन y प्लस 2n पाई। ये रिजल्ट तो अभी बताया था कि e आयोटा y इसके बराबर होता है,
तो कोस वाई की जगह वाई प्लस 2n पाई है। तो ये जो पूरा रिजल्ट है ये क्या बन गया है, ई की पावर आयोटा वाई प्लस 2n पाई। अब पावर्स ऐड हो गई, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2n पाई आयोटा। ये नंबर क्या है, जेड। ई की पावर जेड है और ये ई की पावर जेड प्लस 2n पाई आयोटा। जेड की जगह जेड प्लस 2n पाई आयोटा। वही बात है कि x प्लस टी एक्स के बराबर आ गया। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ई जेड चेंज नहीं होता जब हम जेड को 2n पाई के मल्टीपल में 2 पाई आयोटा के मल्टीपल में बढ़ाते हैं। तो ई जेड है ये पीरियोडिक फंक्शन होगा विद पीरियड 2 पाई आयोटा। देखिए क्वेश्चन देखिए इन पे, प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल 2n पाई आयोटा इक्वल्स टू 1, ये प्रूव करिए। ठीक है, आपने ये रिजल्ट पढ़ा है कि ई आयोटा थीटा बराबर होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। चाहे यहाँ वाई हो तो यहाँ वाई आ जाएगा, एक्स है तो एक्स आ जाएगा और थीटा है तो थीटा आ जाएगा। अब हमें प्रूव करना है कि 2n पाई आयोटा मतलब ई की पावर में है तो थीटा को 2n पाई रख दें तभी आएगा। थीटा को 2n पाई रखोगे तो बन गया कोस 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई। ये वैल्यू ज़ीरो है और ये वैल्यू साइन 2n पाई ज़ीरो है और कोस 2n पाई 1 देता है। नेक्स्ट देखिए प्रूव करना है कि एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा पाई बाई 2 की वैल्यू क्या बनेगी। तो ई की पावर आयोटा थीटा है, थीटा यहाँ क्या रखें, एक बार पाई बाई 2 और एक बार माइनस पाई बाई 2। तो एक बार थीटा को पाई बाई 2 रखते हो तो एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई बाई 2 ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। कोस पाई बाई 2 ज़ीरो, साइन पाई बाई 2 1, तो 1 इंटू आयोटा आयोटा। थीटा को माइनस पाई बाई 2 रखोगे तब क्या फ़र्क आएगा, ये आएगा कोस पाई बाई 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2। देखो यहाँ माइनस है ना, तो मान लो ये कोस माइनस पाई बाई 2 आएगा तो फ़र्क नहीं पड़ता, और साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस आ जाता है। तो यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्प्लिट करना है आपको, ई की पावर है 5 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। इस टर्म को सोल्व करके हमें बताना है इसका रियल पार्ट क्या आएगा और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा। तो 5 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, पहले इसको सोल्व कर लो। तो ए प्लस बी का स्क्वायर खोलोगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। 25 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस 9 प्लस 30 आयोटा 16 प्लस 30 आयोटा। ये 5 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर ये बन गया। तो ई की पावर ये है, इसकी वैल्यू क्या आई है, ई की पावर 16 प्लस 30 आयोटा। अब ये बन गया ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई वाली टाइप। तो फॉर्मूला क्या था, ई की पावर एक्स कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। तो ई की पावर 16 इंटू कोस 30 प्लस आयोटा साइन 30। अब ये इसका रियल पार्ट है और आयोटा वाला ई की पावर 16 साइन थीटा इसका 30, इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, जब जब इस तरह से बड़ी पावर आए पहले पावर को सोल्व कर लो, पावर को सोल्व करने के बाद ये फॉर्मूला लगा दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, देखने में मुश्किल है लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे तो मुश्किल नहीं है। शो दैट साइन एल्फा माइनस थीटा प्लस ई की पावर प्लस माइनस आयोटा एल्फा और साइन थीटा की पावर n इक्वल्स टू, ये साइड हमें प्रूव करनी है साइन n माइनस 1 एल्फा, साइन एल्फा माइनस n थीटा प्लस ई की पावर प्लस माइनस आयोटा एल्फा साइन n थीटा। प्रूव ये करना है, ये साइड लेके चले, ले ये साइड साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। साइन ए कोस बी, तो साइन अल्फा कोस थीटा माइनस कोस अल्फा साइन थीटा प्लस, अब ई की पावर प्लस माइनस आयोटा अल्फा, ये ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, तो कोस अल्फा प्लस होगा तो प्लस आयोटा साइन अल्फा आएगा और जब माइनस होगा तो माइनस आयोटा साइन अल्फा आएगा इंटू साइन थीटा है और पूरे की पावर n। किसी को डाउट यहाँ तक, खोल दिया, इस टर्म को सेम लिखा, इस टर्म को सेम लिखा, ये साइन थीटा दोनों से मल्टीप्लाई है, पहले से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कोस अल्फा साइन थीटा आया और प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा साइन थीटा की पावर n, ये सेम टर्म है तो कैंसिल,
क्या बचा, साइन अल्फा कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा साइन थीटा की पावर n। इतना कर लिया। अब देखो यहाँ पे साइन अल्फा कॉमन है दोनों में, साइन अल्फा कॉमन है और उसकी पावर n है, तो बाहर आएगा तो साइन अल्फा की n पावर आएगी साइन n अल्फा। अंदर क्या बचा, कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n। ठीक है, साइन n अल्फा। अब डिमोरी लगा दो यहाँ कि पावर है तो एंगल में मल्टीप्लाई होगी, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, जब माइनस होगा तो माइनस। अब यहाँ तक कर दिया। अब देखो आपको लेके चले हैं और प्रूव करना है ये। प्रूव में साइन की पावर, साइन अल्फा की n पावर बाहर नहीं है, n-1 पावर बाहर है, तो आप n-1 को बाहर रख लो और एक को अंदर भेज दो, क्योंकि साइन n अल्फा है। n-1 पावर बाहर रख ली और एक साइन अल्फा है उसको अंदर भेज दो। अंदर भेजने का मतलब है अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन अल्फा कोस n थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा साइन n थीटा हो गई। अब ये टर्म तो आ गई। अंदर देखो आपको क्या करना है, इस तरह बदलना है। अब बदलने में देखो इसको बदलोगे तो क्या है, ये फॉर्मूला है कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बने। ये फॉर्मूला कब बनेगा, जब साइन अल्फा कोस n थीटा हो और माइनस कोस अल्फा साइन n थीटा हो। अब यहाँ पे साइन अल्फा कोस n थीटा तो है, लेकिन माइनस कोस अल्फा साइन n थीटा नहीं है, तो उस टर्म को हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया फॉर्मूला बनाने के लिए। ये यहाँ से देखोगे तब पता चलेगा कि ये स्टेप होगा कि ये टर्म तो है, लेकिन ये फॉर्मूला बनाने के लिए इसकी दूसरी टर्म ये चाहिए तो इसको ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो, चौथी को सेम लिख दो। अब ये जो शुरू की दो टर्म है ये फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा माइनस n थीटा का। अब प्लस इन दोनों में क्या है, साइन n थीटा कॉमन है, बाहर कर दिया, अंदर क्या बचा, कोस अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा। ये किसका फॉर्मूला है, e की पावर आयोटा अल्फा, प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस। यही प्रूव करना था। थर्ड क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, वो भी ट्राई कर लेना। लेफ्ट साइड लेके चलना, थोड़ा सा सोल्व करने के बाद देखना कि प्रूव क्या करना है, उस तरह से एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है 8th चैप्टर की। इसके बाद आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के आर्टिकल है वो कल करते हैं। थैंक यू।